बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करेंगे, पर क्यों ना आज थोड़ा भविष्य में चलें, फ्यूचर में जाकर थोड़ी बातें सोचने समझने की कोशिश करें। क्योंकि अभी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से वीज़ा दे रहा है, स्टूडेंट्स थोड़े डरे हुए चिंता में नजर आते हैं कि वीज़ा को लेकर ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है। पर भविष्य में, फ्यूचर में क्या ऑस्ट्रेलिया के चेंजेस जो आगे आएंगे वो थोड़े इजी हो जाएंगे स्टडी वीज़ा के लिए, या फिर ये स्ट्रिक्ट होने वाले हैं? नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स की बात करें, पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो पहले ही डरे हुए होते हैं। मन तो हर एक का करता है कि हम ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा हासिल कर लें, लेकिन जो गाइडलाइंस है, जिस तरह से अप्रूवल मिलती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रिक्ट ज़रूर नज़र आ रही है। पर आने वाले समय की बात कर रहे हैं तो आने वाले समय में जो चेंजेस होंगी वो कितनी बेनिफिशियल रह सकती हैं, या फिर और स्ट्रिक्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया, इसी पर आज बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर ये खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। चोपड़ा कंसल्टेंसी से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार उदित जी, ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं तो आज के समय में थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम आगे चलकर थोड़े फ्यूचर की बात करें, क्या कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जिससे प्रोसेस थोड़ा इजी नज़र आए, अप्रूवल जल्दी मिल सके, इजी हो सके, या फिर आने वाले चेंजेस भी और स्ट्रिक्ट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के प्रोसेस को? मैम देखो, जो चीज़ पहले से स्ट्रिक्ट है उसको एक्चुअली में देखने के लिए वो चीज़ सही काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए, या अपने वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करना है उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। बट ये बात ज़रूर है कि जनवरी फरवरी में कुछ नए गाइडलाइन ज़रूर आ रहे हैं विच माइट अफेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया। अब वो क्या हो सकते हैं कि उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बेसी फ़ीस जो आज $700 है वो बढ़कर हो सकता है $2500 हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 1,70,000 या 60,000 रुपये एम्बेसी फ़ीस का देना पड़ेगा, विच वुड बी नॉन रिफंडेबल। अब जो बच्चा एक प्रोफाइल का है, 55% का है, 60% का है, वो पहले डर के बात करेगा कंसल्टेंट से कि सर देखो, मैं फ़ाइल लगा रहा हूँ कि आप ये पैकेज करोगे या नहीं करोगे। अब कंसल्टेंट डर के बात करेगा कि नहीं, हम तो नहीं पैकेज करेंगे, क्योंकि कंसल्टेंट के पैसे लगते हैं हर एक केस पे। सो वो भी उसी केस पे पैसा लगाएगा जहाँ पे उसको लगता है कि ये वाला केस में 70% बच्चे के हैं, 6.5 बैंड है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तब ये सारी चीज़ें बेसिकली एक वीज़ा की तरफ लेके जाएंगी। बट राइट नाउ जो बैड प्रैक्टिसेस आपकी पूरे नॉर्थ में हो रही थी, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहत देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक अच्छे कंसल्टेंट और एक बच्चे का जो रिलेशन है वो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए कि हम मैक्सिमम पैसे एक बच्चे से जनरेट करें। हमारा होना चाहिए कि हम बच्चे को वीज़ा श्योरिटी कैसे दें जिसमें बच्चा स्टेप बाय स्टेप अपनी फ़ीस को भरे। सो आई थिंक ये जो प्रैक्टिसेस है ये होनी चाहिए, बट ये भी होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को वीज़े ग्रांट करने चाहिए, जो आज की डेट में कभी थोड़ा सा मतलब रिजेक्शन देखने को मिल रही है। सो आई थिंक फॉर जुलाई इनटेक, जो आने वाले इनटेक है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वीज़ाज़ गवर्नमेंट को देने चाहिए, क्योंकि राइट नाउ दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद गिविंग द वीज़ा, स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियन। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, I think it would be good for the whole of India that they will start getting, if immigration will start giving visas, because अच्छे cases ही automatically apply होंगे। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी 22 पास आउट स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे सवाल इन प्रोफाइल्स के हैं कि उनको अब अप्लाई करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए, या फिर किसी और कंट्री, किसी और ऑप्शन पर मूव करना चाहिए। मैम ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा आंसर नो है, ना येस है ना नो है, इट इज़ कम्प्लीटली नो। क्योंकि 2022 में अगर बच्चे का प्रोफाइल है, डिले हो चुका है उसका 1 साल, तो उसको यूके या कनाडा या कोई यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए, विच वुड बी अ वेरी सेफ ऑप्शन। बिकॉज राइट नाउ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करोगे तो आपको कोई केस पिक ही नहीं करेगा। अगर केस पिक करेगा तो 90% आपको रिफ्यूज़ल के चांसेस लेने पड़ेंगे, बिकॉज अच्छे केसेस पे भी आज की डेट में रिफ्यूज़ल आ रहे हैं 2023 पास आउट पे, तो 2022 पे तो ज़रूर आने ही आने हैं। कॉलेज में वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत ही लो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सो जो उम्मीद जगती है वो यही है कि 2023 पास आउट होना चाहिए। अगर गैप है तो एक्सप्लेनेबल गैप होना चाहिए बच्चे का।
ओके जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को ज़रूर अपनी प्रोफाइल को लेकर अवेयर होना चाहिए। हम ये जो लगातार वीडियोस लेकर आते हैं वो इसीलिए वीडियोस बनाते हैं हम, ताकि स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट भी कर सके अपनी प्रोफाइल का, ताकि गलत दिशा पर ना जाते हुए आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और सही ऑप्शन के साथ ही आगे बढ़ें और अपना वीज़ा हासिल कर सकें। तो आज के समय में मैं एंड में ज़रूर बात करना चाहूँगी उदित जी कि आज के समय में जब ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोचे स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़े से ही पॉइंट्स जानना चाहूँगी आपसे। पहले भी हमने कई वीडियोस बनाई है, हालांकि उसमें आपने कई तरह की जानकारी ज़रूर दी है, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कुछ पॉइंट्स जो टिप्स पर स्टूडेंट ज़रूर रखें कि तैयारी करनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इन चीज़ों पर फोकस करें, अगर उसमें वो एप्लीकेबल है तभी आगे बढ़ें। मैम यूपीएससी की तैयारी के समान है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आज की डेट में। मुझे लगता है कि बच्चे को 1-2 साल पहले या 1 साल पहले ही सोचना चाहिए कि उसको एक अच्छे मार्क्स लेने हैं। मार्क्स उसको कम से कम 70% से ऊपर लेने हैं +2 में, 6.5 या 58 मार्क्स पीटी में लेने हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोफाइल है। अब आपको कोई बंदा कहता है कि उसका वीज़ा 51 में भी आ गया, 52 में भी आ गया, 40, सब कुछ जायज़ है, बट आज सिचुएशन डिफरेंट है। सो पीटी की तैयारी कर रहे हो तो अच्छा 54 मार्क्स है, 56 लाने की कोशिश करो। सो आई थिंक ये 2-2 नंबर बढ़ा के आपका प्रोफाइल यहाँ से यहाँ जा सकता है। सो इसका आंसर यही है, अच्छी प्रोफाइल के साथ अच्छे फाइनेंशियल्स नहीं है तो उसको अकाउंट में रखो, 2 या 3 महीने पुराने रखो। ITR भरो, हस्बैंड एंड वाइफ पेरेंट्स की जो होती है, जैसे मम्मी पापा की हो, उसमें 5-5.5 लाख की ITR हो। सोर्स ऑफ इनकम आपका शो होना चाहिए। कुछ ना कुछ जितने सरकारी दस्तावेज आपके पास होंगे दिखाने के लिए कि जेन्युइनिटी है, आप अफोर्ड कर सकते हो अपने बच्चे को बाहर भेजना, उतना ही आपका बच्चे का केस स्ट्रॉन्ग बनता है एंड वीज़ा की तरफ लेके जाता है केस को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी स्टूडेंट से कि जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं, ज़रूर अपनी प्रोफाइल को समझते हुए ही आगे बढ़ें। और अगर आपके पास कोई सवाल है अपनी प्रोफाइल को लेकर, अप्लाई करने को लेकर, तो ज़रूर आप जो नंबर डिस्प्ले है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। उदित जी लास्ट में ज़रूर बताइए कौन से इंटेक के लिए स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर सकते हैं? मैम फेब इंटेक अभी भी ओपन है, मिल रही है ऑफर लेटर्स। बाकी जून एंड जुलाई इंटेक जो सबसे बड़ा इंटेक है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ओके तो बहुत बहुत थैंक्स उदित जी, आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के जरिए स्टूडेंट्स को दी है। स्टूडेंट्स अपने सवाल हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह से आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।